बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर खलील खान। तो आज हम चैप्टर नंबर 8 का टॉपिक पढ़ने लगे हैं, थर्मोमीटर। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक भी दूसरे टॉपिक्स की तरह समझ में आ जाएगा। तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कीजिएगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, थर्मोमीटर। आमतौर पे भी हम थर्मोमीटर आप लोगों ने सुना हुआ होगा, पढ़ा हुआ होगा और देखा हुआ भी होगा कि ये वो इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम किसी भी जिस्म का टेम्परेचर मालूम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये सिंपल सा एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, द इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी, दैट इज़ कॉल्ड थर्मोमीटर। अब इसमें जो हम लिक्विड इस्तेमाल करते हैं या इसमें जो हम सब्सटेंस इस्तेमाल करते हैं उसको हम कहते हैं थर्मोमीट्रिक सब्सटेंस, यानी कि जो थर्मोमीटर में इस्तेमाल होती हैं वो सब्सटेंस थर्मोमीट्रिक सब्सटेंस कहलाती हैं। अब थर्मोमीट्रिक प्रॉपर्टी या थर्मोमीट्रिक जो है वो खसूसियात क्या होती हैं, या किसी जिस्म में जब टेम्परेचर जो है वो ट्रांसफ़र होता है तो उसकी खसूसियात क्या होती हैं, या उसमें क्या क्या तब्दीली जो है वो आ सकती है। जब किसी भी जिस्म में हम ट्रांसफ़र करते हैं टेम्परेचर को तो उसके अंदर 3 से 4 तब्दीलियां जो है वो आ सकती हैं। सबसे पहले तो है उसकी जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाती है, क्योंकि हम जानते हैं कि हरारत जो है वो किस चीज़ की किस्म है, एनर्जी की किस्म है, और एनर्जी जो है वो हम ट्रांसफ़र करते हैं। तो जैसे ही हम एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, और मॉलिक्यूल्स या एटम्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ का मतलब है कि उनकी मोशन जो है वो बढ़ जाती है, और इस तरह उनका आपस में जो टकराव होता है वो भी क्या होता है, बढ़ जाता है। तो इस तरह उसकी रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाती है। दूसरा जो है वो इसका कलर चेंज हो जाता है। जैसे देखें, हम किसी चीज़ को मुसलसल गर्म करते रहें तो आप देखेंगे कि वो उसका कलर जो है वो रेड हो जाता है। इसी तरह मुसलसल गर्म करने से क्या है, उसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है। इसी तरह है फिज़िकल चेंज। फिज़िकल चेंज कैसे, तभी तब्दीली, जैसे आप देखें कि जब हम हीट देते हैं आइस को तो वो क्या हो जाती है, एक सॉलिड स्टेट से क्या है वो लिक्विड स्टेट में आ जाती है। तो इसी तरह उसकी जो है फिज़िकल जो है वो चेंज हो जाती है। इस तरह एक्सपेंशन, जब हम किसी चीज़ को गर्म करते हैं तो वो गर्म होकर क्या करती है, एक्सपेंड भी होती हैं, फैलती भी हैं, उनकी जिसामत में जो है वो तब्दीली आती है, वो फैल जाती हैं। तो ये तो थी थर्मोमीट्रिक प्रॉपर्टीज़, यानी कि किसी चीज़ को जब हम गर्म करते हैं तो वो उसकी क्या क्या खसूसियात में जो है वो तब्दीली ला सकती है। तो अब हम उस सब्सटेंस या उस लिक्विड को डिस्कस करते हैं कि जो हम थर्मामीटर में इस्तेमाल करते हैं तो उसकी कौन कौन सी ऐसी खसूसियात होनी चाहिए जिसकी वजह से हम उसको थर्मामीटर में इस्तेमाल करें और वो हमारे लिए जो है वो बेनिफिशरी हो, या वो इंस्ट्रूमेंट जो है वो सही तरीके से काम करे। यहाँ भी हमारे पास उस लिक्विड की जो है तकरीबन 7 खसूसियात हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास विजिबल। तो आप देखेंगे जब हम कोई लिक्विड थर्मोमीटर में इस्तेमाल करें, अगर वो विजिबल ही ना हो तो वो उस स्केल पे हमें कैसे रीडिंग देख सकता है, या हम उसको कैसे रीड कर सकते हैं कि अब ये किस स्केल में है। तो इसमें जो हम लिक्विड इस्तेमाल करते हैं वो मरकरी है, और आप देखें कि जब हम थर्मोमीटर को जो है वो चेक करते हैं तो थोड़ा सा एंगल तब्दील करने के ऊपर हमें मरकरी की जो सिल्वर कलर है वो नज़र आ जाता है। तो जो भी हम लिक्विड यूज़ करें वो कम से कम विजिबल होना चाहिए, और इसी तरह जो है वो एक्सपेंड इक्वली जो है वो फैलना चाहिए उसको, यानी उसका फैलाव जो है वो बतदरीज होना चाहिए, एब्रप्ट नहीं होना चाहिए कि पहले जो है वो थोड़ा सा एक्सपेंड हो और यकदम फिर जो है वो एक्सपेंड हो जाए। तो ऐसी जो सब्सटेंस है या लिक्विड है वो हम यूज़ नहीं कर सकते। इसी तरह लो फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो होना चाहिए, यानी कि ऐसी सब्सटेंस इस्तेमाल किया जाए जिसका अपना टेम्परेचर जो है वो इंतहाई लोएस्ट हो, ताकि कोई और लोअर टेम्परेचर जब हम मालूम करना चाहें तो उसमें क्या हो, हमें दिक्कत पेश ना आए। और यहाँ जो हम मरकरी इस्तेमाल करते हैं उसका टेम्परेचर जो है वो लोएस्ट टेम्परेचर या फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो -39 सेंटीग्रेड है। तो अब देखें, जिस चीज़ का भी हम टेम्परेचर मालूम करने लगेंगे वो इससे ज़्यादा जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट उसका नहीं होगा, तो हम इजीली जो है वो इसको मालूम कर सकते हैं कि उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या है। तो नेक्स्ट हाईएस्ट
जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो जितना ज़्यादा होगा हम उसी तरह दूसरी सब्सटेंसेस का जो है वो टेम्परेचर मालूम कर सकेंगे। इसी तरह इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 357 जो है वो सेंटीग्रेड है। तो इस तरह हम इसको जो है वो ज़्यादा टेम्परेचर के बॉइलिंग पॉइंट वाली सब्सटेंस का भी टेम्परेचर मालूम कर सकते हैं। इसी तरह जो है वो डोंट वेट द ग्लास, यानी कि ऐसी सब्सटेंस नहीं होनी चाहिए जो ग्लास के सतह से जो है वो चिपक जाए। जैसे पानी है वो ग्लास की सतह से जो है वो चिपक जाता है। जैसे आप देखें कि अगर हम शीशे के गिलास में ठंडा पानी डालते हैं तो वो बाहर की सतह पे जो है वो उसके वेपर्स हमें नज़र आते हैं, लेकिन इसकी जगह अगर जब हम मरकरी को डालते हैं तो मरकरी के वेपर्स जो है वो बाहर नहीं आते, वो उसके साथ स्टिक नहीं होता, चिपकता नहीं है। तो ऐसी सब्सटेंस जो चिपकने वाली होगी इसकी तो एक एक्सपेंशन जो है वो कम होगी और दूसरा जो है वो वेट हो जाएगी उसकी। अब वो गुड कंडक्टर हो, यानी कि उसमें से हीट पास होनी चाहिए। अगर हीट पास नहीं होगी तो वो एक्सपेंड नहीं करेगा, और इसी तरह जो है वो एक्सपेंड नहीं करेगा तो हमें टेम्परेचर जो है वो मालूम नहीं हो सकेगा और इक्वली जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगी। लास्ट पे है कि लो स्पेसिफिक हीट होनी चाहिए। स्पेसिफिक हीट वो होती है कि जो कोई जिस्म जो है कितनी हीट अपने अंदर जज्ब कर सकता है। तो जितनी उसकी अपनी लो स्पेसिफिक हीट होगी तो जैसे ही एक्स्ट्रा हीट उसे मिलेगी तो वो एक्सपेंड हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर उसकी हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट रखेंगे तो वो बाहर से आने वाली हीट को जो है वो खुद जज्ब करता रहेगा और हमें उसका जो है सही टेम्परेचर दूसरे बॉडी का जो है वो मालूम नहीं हो सकेगा। तो ये वो 7 प्रॉपर्टीज़ हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर जो है वो हम थर्मामीटर में जो लिक्विड है वो यूज़ करते हैं, और इन तमाम बुनियाद के पे जो हमारे लिए बेस्ट लिक्विड बनता है वो है मरकरी, और हम जो है वो मरकरी को इस्तेमाल करते हैं इसमें थर्मामीटर में। और आम तौर पे जो क्लिनिकल थर्मामीटर होते हैं और या आम रूटीन में हम इस्तेमाल करते हैं उसकी रेंज जो है वो -10 सेंटीग्रेड से 150 सेंटीग्रेड तक जो है वो उसकी रेंज होती है, यानी कि यहाँ से लेकर इतने दर्जा हरारत तक जो टेम्परेचर है वो किसी भी बॉडी का हम उस थर्मामीटर से जो है वो मेजर कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि थर्मामीटर जो है वो किस तरह का बना हुआ होता है और वो कैसा होता है। एक थर्मामीटर जो है वो एक सिंपल सी कैपिलरी ट्यूब होती है जिसके अंदर जो है वो थर्मामीटर सब्सटेंस मरकरी जो है लिक्विड वो भरा हुआ होता है, और वो जब हम किसी भी जिस्म का टेम्परेचर मालूम करते हैं तो वो एक्सपेंड करता है, और इसके ऊपर जो है वो स्केल लगा हुआ होता है जिसकी मदद से हम किसी भी जिस्म का टेम्परेचर जो है वो मालूम कर सकते हैं। अब इसमें जो हम लिक्विड इस्तेमाल करते हैं मरकरी, उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो भी हमने पढ़ा है और उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी हमने पढ़ लिया है, और इसी तरह हमने टेम्परेचर भी पढ़ लिया है कि एक थर्मामीटर जो है वो कितनी हद तक जो है वो टेम्परेचर को मालूम कर सकता है। अब इसके ऊपर 2 पॉइंट्स होते हैं। फर्स्ट ये पॉइंट होता है, इसको हम कहते हैं लोअर फिक्स्ड पॉइंट, और लास्ट पे होता है हमारे पास हायर फिक्स पॉइंट। लोअर फिक्स पॉइंट थर्मामीटर में मरकरी की उस पोजीशन को ज़ाहिर करता है जहाँ पे बर्फ़ जो है वो पिघलना शुरू होती है, और इसी तरह हायर फिक्स पॉइंट क्या है? हायर फिक्स पॉइंट थर्मामीटर में मरकरी की उस पोजीशन को शो करता है जहाँ पे लिक्विड जो है वो बॉयल होना शुरू होता है। तो ये 2 पॉइंट्स होते हैं, एक होता है लोअर फिक्स पॉइंट और दूसरा होता है हायर फिक्स पॉइंट। तो इस तरह आज हमने इस टॉपिक में थर्मामीटर को पढ़ा, थर्मामीटर की डेफिनेशन को डिस्कस किया, और इसी तरह ही जो सब्सटेंस इसमें हम यूज़ करते हैं उनको जो है वो हमने डिस्कस किया कि उनकी खसूसियात क्या होती हैं और उनकी खसूसियात क्या होनी चाहिए ताकि हम उनको बेहतर रिज़ल्ट्स के लिए है इस्तेमाल कर सकें। और इसी तरह थर्मामीटर की साख्त मालूम की कि थर्मामीटर बना हुआ किस तरह होता है और उसका फंक्शन क्या होता है।